आपके परफॉर्मेंस पे अगर आते हैं, हल्के में जो इश्यूज हैं या जो जो आपने किया है, अगर मैं देखूं 2013 का जब आप इलेक्शन जीते तो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के पास ओवरऑल दिखाने के लिए ये था कि 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस पे आप लोग तनकीद करते थे इलेक्शन कैंपेन में। 2018 के इलेक्शन में आप लोगों के पास दिखाने को ये था कि नवाज शरीफ साहब को किस तरीके से निकाल दिया गया। इस बार आपके पास इलेक्शन कैंपेन में दिखाने को क्या है आवाम के लिए? मैंने कहा कि 13 से 17 तक हमें हुकूमत मिली। हकीकत तो ये थी कि 17 में हमारी हुकूमत को अमली तौर पे गिरा दिया गया। जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं रहे तो समझे कि आपकी हुकूमत गिर गई थी। 13 से 17 तक मैं पूरा पाकिस्तान एक तरफ रख दूँ, आप सिर्फ मेरे हलके को थॉरली विजिट कर ले, पूरे हलके को, तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान किस तेज़ रफ्तारी से तरक्की कर रहा था। यहाँ कारपेट रोडों के जाल बिछे, यहाँ कॉलेज बने, यहाँ पे हॉस्पिटल बने, यहाँ पे हर शोबा में तरक्की हुई। आपके सिविल इदारे बेहतरी की तरफ गामजन थे। आपने जब पनामा का तजर्बा किया और एक पाकिस्तान के एक मुदब्बर शख्स को जो एक संजीदगी के साथ मुल्क को लेके आगे चल रहा था, जब आपने उसकी हुकूमत को गिराया तो उसके नुकसानात देखे फिर पूरी कौम आज तक फेस कर रही है। आज भी मैं ये समझता हूँ कि आज हमारे पास उम्मीद है, हमारे पास साबका अपनी कारकर्दगी है। हम उस तजर्बे और उम्मीद की बुनियाद पे ये इंशाल्लाह यकीन दहानी कराते हैं पाकिस्तानी अवाम को कि मियां नवाज शरीफ की सरबराही में इंशाल्लाह ये मुल्क दोबारा वहीं से तरक्की का रास्ता सफ़र तय कर शुरू करेगा जहाँ से 17 से हमें रोका गया। हम वादे नहीं करेंगे हम 50 लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, नहीं, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह को मंजूर। आप देखेंगे डॉलर भी कंट्रोल होगा, महंगाई भी कंट्रोल होगी, गवर्नेंस भी बेहतर होगी, अमन व अमान दोबारा बहाल होगा और पाकिस्तान फिर तेज रफ्तारी से तरक्की करेगा। अभी जो पिछले 16 महीने का बार बार आप लोगों से सवाल किया जाता है जिसमें आप पीडीएम का हिस्सा थे, उस पे भी क्या इलाके हल्के के लोग सवाल करते हैं? क्योंकि उस टाइम पे इकोनॉमी कुछ अच्छी तो नहीं रही, महंगाई तो बहुत बढ़ी। देखिए, मैंने कहा ना कि आपने सिर्फ डिफॉल्ट होने से बचाया। पार्लियामेंट और इदारों के दरमियान जो तसादम होने जा रहा था आपने उसको बचाया। आप उस हालात में 16 महीने में आप इकॉनमी को बेहतर नहीं कर सकते थे, आप महंगाई के रेशो को बेहतर नहीं करते। वो यकीनन जब आप निज़ाम को बचा रहे थे, आप पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी कर रहे थे, वो सारे नुकसानात आपकी झोली में गिरे। लेकिन मैंने कहा कि फिर मैं यकीन से कहता हूँ कि मैं जब लोगों में जाता हूँ, मैं देखता हूँ तो लोग पुरुम्मीद हैं कि इस मुल्क को 13 में भी 90 में भी नवाज शरीफ ने बहरानों से निकाला। अब भी नवाज शरीफ इंशाल्लाह इस मुल्क को बहरानों से निकाल के पाकिस्तान को दोबारा तरक्की के रास्ते पे गामजन करेंगे। अभी जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को आप भी कह रहे हैं पुरुमीद हैं हम कि चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे, पूरी PMLN ये बात कर रही है, लेकिन इसके साथ ही एक जो तासुर है वो नवाज शरीफ साहब के साथ जुड़ गया है और वो PTI की तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी वो लाडले का एक लफ्ज़ जो है ना वो उनके नाम के साथ जोड़ दिया गया है। आपको लगता है कि ये तासुर ज़ाइल करना बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए इलेक्शन से पहले? मैंने कहा कि अपोजिशन तो हमेशा आप पे इल्ज़ाम लगाती है। जब हम भी हुकूमत में तो यकीनन हमने चैनमन भी इल्ज़ाम लगाए और कुछ आप सियासी जमातें तो हमेशा एक दूसरे पे लगाती हैं। मैंने कहा कि देखने वाली बात है कि नवाज शरीफ लाडला नहीं है, नवाज शरीफ इस मुल्क की और इस कौम की मजबूरी। अब इसके अलावा अगर पूरी पाकिस्तानी कौम मुझे बता दे, कोई तजिया नगार बता दे कि नवाज शरीफ से मुहिब्बे वतन, इससे तजर्बाकार, इससे बेहतर कोई शख्स पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के पास है, तो मैं ये समझता हूँ कि बिलावल को या आसिफ अली जरदारी को दे देना चाहिए मुल्क। मेरे ख्याल में पूरी कौम की इस वक्त एक ही उम्मीद है और उसका नाम है मियां नवाज शरीफ। ठीक है। मेरा ये यकीन है जी कि इंशाल्लाह कि नवाज शरीफ की सरबराही में लाडले का लफ्ज़ नहीं, लेकिन ये हम साबित करेंगे कि नवाज शरीफ हकीकत में इस कौम का हीरो है। 2018 का इलेक्शन आपने जीता, 2013 का इलेक्शन आपने जीता, इस दफा क्या उम्मीद है? इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला के यहाँ पूरा उम्मीद होगी कि मेरे साथी, मेरा हल्का अल्लाह ताला के फजल करम से पहले से भी ज्यादा मेरे साथ मजबूती और इस्तकामत से खड़ा है और मुझे यकीन है कि जी इंशाल्लाह ये 13 और 18 से भी ज्यादा बेहतर लीड में मैं ये हल्का जीतूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो वैसे अगर मैं पूछूंगा हल्के के अंदर किससे देखते हैं अपना मुकाबला?
देखिए, अगर तो पीटीआई के कैंडिडेट कल कैंपेन शुरू कर लेते हैं तो यकीनन मेरा मुकाबला उन्हीं के साथ होगा। ठीक है, बाकी तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो नहीं करती। नहीं, यहाँ काफ लीग एक्सिस्ट नहीं करती। यहाँ पे पीएमएलएन और पीटीआई है, यहाँ मेरा मुकाबला जो है वो पीटीआई से ही होगा। ठीक है ना, तो यहाँ काफ लीग की जो है वो कोई ऐसी ग्राउंड पे सिचुएशन नहीं है कि वो कोई मुकाबला कर सके। ठीक है, वैसे उनके कैंडिडेट हैं मूसा इलाही जी, यहाँ पे कैंडिडेट हैं उनके। जी ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि आपको अगर पीटीआई की कैंपेन शुरू हो जाती है, अब पीटीआई बतौर जमात तो है नहीं क्योंकि उनका इंतखाबी निशान नहीं है, पार्टी नहीं है, अब उनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर रहे हैं। सो आपको लगता है कि उससे कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई आपको ज़्यादा फ़ायदा उसका हो सकता है अगर वो सिर्फ आज़ाद हैसियत में लड़ते हैं? देखिए मैम, ये तो बगैर टिकट के तो हमने सेनेट का इलेक्शन हमने भी लड़ा था और बगैर टिकट के इलेक्शन मैंने भी यहाँ से जीता था। ठीक। तो पीटीआई का वोटर तो यहाँ पर है, ठीक है, उनका सपोर्टर भी है, उनके कैंडिडेट्स भी हैं। तो उनकी जमात वाला जो वाला इशू है कि उनके पास बल्ले का निशान नहीं है, लेकिन बाकी तो उनके पास सारा स्ट्रक्चर जो है सियासी है वो मौजूद है। मैंने कहा कि मुकाबला मेरा, उनके पास निशान कोई भी हो, मुकाबला मेरा पीटीआई के साथ ही यहाँ पे है। पीटीआई का कोई भी कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट हो। लेकिन इंतखाबी निशान से फर्क नहीं पड़ेगा। पहले तो कहता ना एक बल्ला था, अब उन्होंने किसी को जूता उठा के दे दिया, किसी को चिमटा उठा के दे दिया। उनको समझ ही नहीं आ रही कि हमारे इंतखाबी निशान है क्या। मेरी ये है कि जी 9 मई के वाक़े के बाद ऐसे हालात ज़रूर पैदा होने थे। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमारे इदारों ने 9 मई के वाक़े को शायद अदलिया ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, सारे इदारों ने एक तरह संजीदा नहीं लिया, सियासी जमातों ने भी नहीं लिया। 9 मई का सानिया मेरे नज़दीक 71 के सानिया से भी बड़ा है। तो इसमें हकीकत में तो तमाम इदारों को खड़ा होना चाहिए। देखिए, हम सियासी जमहूरी लोग हैं ना, हम हमेशा एफर्ट करते हैं, हम इदारों के ख़िलाफ़ तकरीरें भी करते हैं, क्योंकि यहाँ एक जंग है ना कि हम समझते हैं कि हमें सुप्रीम होना चाहिए, और हकीकत भी है कि पार्लियामेंट को ही सुप्रीम इदारा होना चाहिए, क्योंकि वो आवाम अपने नुमाइंदों को मुंतखब करती है, और जिनको आवाम मुंतखब करे उन्हीं का काम है रियासत को, निज़ाम को चलाना। लेकिन आप जमहूरियत के अंदर ये गुंजाइश नहीं है कि आप तनसीबात पर हमले करें, अपने सियासी कारकुनों को, अपने क्राउड को, अपने हजूम को आप उनके जज्बात से खेलें और इन्हें अपने ही सरकारी तनसीबात पर हमले करवाएं। तो इसके बाद तो मैं समझता हूँ कि आप में और जो आपके खिलाफ मुसल्लह तंजीमें जो यहाँ पे लड़ रही हैं, उनमें और सियासी जमात में क्या फ़र्क रहेगा। ठीक है। तो 9 मई से आप कहते हैं 1971 से बड़ा सान है 9 मई का, लेकिन आपने 9 मई का जो सानिया है ना जी, वो मेरे नज़दीक बहुत बड़ा सानिया है। इसे नासल कौम भी हमें सीखना चाहिए, इदारों को भी सीखना चाहिए, हमें भी सीखना, जुडिशरी को भी, कि अगर आपने सियासत में इमरान खान जैसे तजर्बे किए और एक स्टार को, एक ऐसे शख्स को जो सियासत की अलफ बे नहीं जानता, आप उसको मुल्क पे बतौर वज़ीर आज़म ज़बरदस्ती मुसल्लत करें, आप पूरी सियासी निज़ाम को बलडोज करके एक नालायक शख्स को मुसल्लत करेंगे, तो उसका रिजल्ट यही होगा जो 9 मई को निकला है। लेकिन आपने भी एस्टेब्लिशमेंट का और अदलिया का जिक्र किया, तो ये बताइए कि अगर ये डिले हुआ या जो मुल्जिम थे मुजरिम साबित हुए, तो उनको कैफरे किरदार तक फिर पहुंचाया क्यों नहीं गया? डिले अगर है तो क्यों है? देखिए, ये मैंने पहले ही कह दिया कि जिस तरह जुडिशरी को इस मसले को पहले दिन संजीदा लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे वाक़यात दुनिया के इस्टेब्लिश मुल्कों में भी हुए, जैसे बरतानिया में माजी में को आज से 10-12 साल पहले फसादात फूटे थे, वहाँ लोगों ने बड़े बड़े मॉल जलाए, लूट मार की, लेकिन उसी वक्त जो डेमोक्रेसी की कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उन्होंने भी वहाँ पे आइन को मुअत्तल किया और पूरी जुडिशरी एक्टिव हो गई और 24 आवर वहाँ कोर्ट खुली, उन्होंने ट्रायल किया, भलवाइयों को उन्होंने इबरतनाक सजा दी और बरतानिया के लिए आइंदा उन्होंने मिसाल कायम कर दी। हकीकत तो ये थी कि उस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी और बाकी तमाम इदारों को एक पेज पे खड़े होकर मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बनानी चाहिए थी, बल्कि पाकिस्तान की रेगुलर कोर्ट को उन मुकदमात को हंगामी बुनियाद पर ट्रायल करके उन्हें इबरतनाक सजा देनी चाहिए थी, ताकि आइंदा कोई भी सियासी मजहबी जमात जो है वो इस तरह की जसारत न करती, वो अपनी तनसीबात को नुकसान न पहुँचाती।